जनाजे तो उठे हैं और वो जनाजे हैं उन अरमानों के जिनके बारे में सलमा आगा ने कहा था कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम बड़ी दुनिया में तन्हा रह गए। लेकिन कहना ये चाहिए कि हम अडयाला जेल में तन्हा रह गए। यहिया अफरीदी जो हैं ये यंगेस्ट चीफ जस्टिस हैं, जिनकी अभी मुद्दत मुलाजमत या मुद्दत जस्टिस जो है वो अभी 6 साल बाकी है। 3 साल तो 26वीं आईनी तरमीम ने दिए हैं, 3 साल मैं पेशीन गोई कर रहा हूँ कि जब ये 3 साल मुकम्मल होने लगेंगे तो इस इंसाफ पसंद जज को मज़ीद 3 साल के लिए ऑफ़र किया जाएगा, जो कबूल की जाएगी। यहिया अफरीदी के आने के बाद क्या ये जो ऊपर वाले 2 हैं ये इस्तीफ़ा दे जाएंगे? मैं आपको अदलिया के हवाले से तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फ़ौज में बहुत गयूर लोग होते हैं। जैसे ही कोई जूनियर को आर्मी चीफ बनाया जाता है तो जो सीनियर्स हैं वो रिज़ाइन करके घर चले जाते हैं। लेकिन देखना यह है कि अदलिया में ये रवायत कैसे बनती है। क्या अदलिया के जो सीनियर जजेज़ हैं वो घर चले जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर रज़ा खान बोलते कालम के साथ। और आज कहीं शादियाने हैं खुशी के और कहीं गम के जनाजे हैं। और गम के जनाजे कहाँ पे हैं, खुशी के शादियाने कहाँ पे हैं, ये भी बताऊँगा। लेकिन इसके साथ साथ खुशखबरी ये है कि बिजली सस्ती और सस्ती होने जा रही है। और ये सब यहिया अफरीदी के आने के बाद हो रहा है। बहुत सारी खुशखबरियाँ हैं। सबसे पहली खुशखबरी तो ये भी है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है उसने एक और हद अबूर कर ली है, यानी बुलंदी की तरफ मज़ीद जो है वो गामज़न है। 86,464 के पॉइंट्स के साथ इस ने शुरू हुआ और इसमें बढ़ावा जो है वो आता चला जाएगा। इसके साथ साथ जो है यहिया अफरीदी जो हैं वो अगले 6 साल के लिए चीफ जस्टिस, शायद आप इस बात को मजाक समझे कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ने आना है। लेकिन ये आप बात समझ लें कि यहिया अफरीदी जो हैं ये यंगेस्ट चीफ जस्टिस हैं, जिनकी अभी मुद्दत मुलाजमत या मुद्दत जस्टिस जो है वो अभी 6 साल बाकी है। 3 साल तो 26वीं आईनी तरमीम ने दिए हैं, 3 साल मैं पेशीन गोई कर रहा हूँ कि जब ये 3 साल मुकम्मल होने लगेंगे तो इस इंसाफ पसंद जज को मज़ीद 3 साल के लिए ऑफ़र किया जाएगा, जो कबूल की जाएगी। पहले चीफ जस्टिस हैं जिनका तल्लुक़ कबायली इलाके से है, मेहनती हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। आपने इनके रिमार्क्स बहुत कम सुने होंगे। जिस तरह से वो हमारे कुछ जजेस का माजी में वो रहा है कि वो बरबर ज़्यादा करते थे, काम कम करते थे, उनके फ़ैसले नहीं बोलते थे, उनकी ज़ुबान बोलती थी। कोई डैम बनाने निकल गया, किसी ने गॉडफादर का नावल पढ़ लिया, उस तरह का चले गए। तो इस तरह के इफ्तिखार चौधरी जुलूस के शौकीन थे। लेकिन ये जो हैं ये खामोश तबा और इंसाफ पसंद जज के नाम पर के तौर पर जाने जाते हैं। और इनका नाम जो है इसी लिए मोहतरम है। इनको सेलेक्ट कर लिया गया। यहिया अफरीदी आ गए। 3 साल आप कह लें, 6 साल मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो भी है जनाजे तो उठे हैं और वो जनाजे हैं उन अरमानों के जिनके बारे में सलमा आगा ने कहा था कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम बड़ी दुनिया में तन्हा रह गए। लेकिन कहना ये चाहिए कि हम अडयाला जेल में तन्हा रह गए, क्योंकि जिन जजेस के लिए मेहनत की जा रही थी, जिन जजेस को जानबूझकर मुतनाज़ा बनाया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह आएँ, जस्टिस मुनीब अख्तर आएँ, जस्टिस यहिया अफरीदी ना आएँ। तो जैसे यहिया अफरीदी वो हकीकत है जिसे आप तस्लीम करें। उन्होंने मुलाकात भी कर ली आउट गोइंग चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से और वो तैयार हैं 26 तारीख को अपने ओहदे का हलफ उठाने के लिए। जस्टिस यहिया अफरीदी जो हैं वो इंसाफ पसंद जज, मैंने जैसे पहले कहा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कम अज़ कम इस बात को तो वेलकम करना चाहिए कि एक अच्छे इंसाफ पसंद जज जो हैं वो अब चीफ जस्टिस बन गए हैं। और उनके आने से बहुत सारे जो कानूनी पेचीदगियाँ, जो कानूनी मसाइल हैं जो उनको दरपेश थे, उनके ख़्याल में उनको दरपेश थे, वो अब नहीं होंगे। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी जो हैं उनके आते ही बिजली के हवाले से एक बड़ी अच्छी खबर आई। जो मैंने शुरू में कहा था कि बिजली सस्ती नेपरा को जो है सेंट्रल पावर डिवीज़न ने जो है 71 पैसे फ़ी यूनिट बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त की है। उन्होंने बताया है कि अब जो बिजली बन रही है उसमें लागत कम हुई है। और आपको पता है जिस तरह से ऑयल की कीमतें कम हुई थी तो लागत में भी कमी आई। तो 71 पैसे इसको मामूली मत जानिएगा, ये पर यूनिट 71 रुपये है और 71 पैसे है। और ये कम होते होते
मज़ीद कम इसलिए होगी कि गवर्नमेंट जो है उन IPPs के ख़िलाफ़ जो कि बिजली बनाएँ या ना बनाएँ मुआहदे के तहत उनको पैसे देने पड़ते हैं, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट में ये फ़ैसला यहिया अफरीदी पर आएगा तो वो हमेशा अवाम के जो तहफ़्फ़ुज़ है, अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो करते हैं। तो यहिया अफरीदी जो हैं इस पर ऐसा ही फ़ैसला करेंगे। गो कराची वालों के लिए तो अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि उनके नेपरा ने जो बम गिराया है उसके तहत बिजली की कीमतों में इजाफ़ा होगा। कि इलेक्ट्रिक को कहा गया कि मज़ीद खून जो है वो आप निचोड़ लें, जितना अवाम का निचोड़ सकते हैं। वहाँ पर टैरिफ जो है वो बढ़ा दिया गया है। वो तमाम टैरिफ जो बढ़ेगा उस पर आवाम को करोड़ों रुपए ज़ायद देने पड़ेंगे। लेकिन ये जो 71 पैसे हैं ये रिलीफ़ है बाकी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि यूनिट में अगर कमी होगी तो लोगों को कुछ रिलीफ़ तो मिलेगा। लेकिन ये भी याद रखिए कि अगर IPP वाला मामला जो है ये इसी तरह उठा रहा, इसी तरह गवर्नमेंट जो है इस पर स्टैंड ले गई, तो 17 रुपये पर यूनिट, ये 71 को ज़रा उल्टा करें ना जी, 17 रुपये पर यूनिट जो है मज़ीद बिजली सस्ती हो सकती है या हो जाएगी। ये एक बड़ी चीज़ है, बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो कि बिजली की कीमतों से बहुत ज़्यादा तंग हैं। कि 17 रुपये अगर यूनिट कमी होती है तो मैं कराची वालों को भी यही मशवरा दूंगा कि वहाँ पे जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे पीपल पार्टी है, MQM है, TLP है, बाकी जमातें हैं, इकट्ठी हों इस मामले पर। यह अवाम का इशू है, इसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएँ और सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये दरख्वास्त करें कि वहाँ पर भी उन IPP से जांच करवाई जाए जिनसे के इलेक्ट्रिक इस बात पर बिजली लेता है कि बिजली सस्ती की जाए, बिजली जो है बनाए या ना बनाए आपको कैपेसिटी पेमेंट की जाएगी। ये कैपेसिटी पेमेंट जो है ये अवाम क्यों दे? मुआहदा के इलेक्ट्रिक ने किया बिजली बनाने या ना बनाने का, अवाम कसूरवार क्यों है? के इलेक्ट्रिक अपनी बिजली बेचती है, लेकिन ये कैपेसिटी के नाम पर जो पैसे वो इजाफी अदा करती है उसमें किकबैक्स लेती होगी, हमें नहीं पता। हो सकता है किकबैक्स ना लेते हों, लेकिन उम्मीद यही है कि बहुत सारे पाकिस्तान में जो अफसरान हैं वो इनका चलन यही है कि वो किकबैक्स लेते हैं इस तरह के मुआहदों में। तो ये किकबैक्स का जो खमियाजा है वो अवाम क्यों भुगते? अवाम को इससे बचाएं। मैं यहिया अफरीदी साहब जो नए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ। अब एक और मामला है, वो मामला ये है कि जूनियर जज हैं यहिया अफरीदी, वो उन 3 सीनियर जजेस में सबसे जूनियर थे। सबसे बड़े जो मंसूर अली शाह थे उनका नाम पार्लिमानी कमेटी ने नहीं दिया। उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर थे, उनका नाम भी पार्लिमानी कमेटी ने दिया। तीसरे नंबर पर यहिया अफरीदी थे। और ये यहिया अफरीदी के आने के बाद क्या ये जो ऊपर वाले 2 हैं ये इस्तीफ़ा दे जाएंगे? मैं आपको अदलिया के हवाले से तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फ़ौज में बहुत गयूर लोग होते हैं, वो बागैरत होते हैं। वो जो हैं जैसे ही कोई जूनियर को आर्मी चीफ बनाया जाता है तो जो सीनियर्स हैं वो रिज़ाइन करके घर चले जाते हैं। और उनका मकसद ये होता है कि उन्हें अपने जूनियर को सलूट ना करना पड़े। ये एक रवायत है जो ब्रिटिश एरा से चली आ रही है, और ये शायद उससे भी पहले की हो, लेकिन मुझे ब्रिटिश एरा में ही जो फ़ौजी हमारा निज़ाम है उसी सिस्टम के तहत चलता है कि अगर जूनियर आ जाए तो सीनियर्स घर चले जाते हैं। लेकिन देखना यह है कि अदलिया में ये रवायत कैसे बनती है। क्या अदलिया के जो सीनियर जजेज़ हैं वो घर चले जाते हैं? प्रेडिक्शन मेरी यही है कि 2-1 रोज़ लगेंगे, लेकिन शायद 2 इस्तीफ़े जो हैं वो आ जाएं। इससे पहले आपको पता है जैसे जाजुल हसन भी जा चुके हैं, और वो एक साहब थे जिनको शायद वो ट्रक के साथ कोई वाबस्ता किया जाता था, वो भी घर जा चुके हैं, मुज़ाहिर अली नकवी साहब। और ये भी जो है वो चले जाएंगे। तो मेरा ख़्याल है कि मामला जो है अगले 2-1 रोज़ में जब ये हलफ उठा लेंगे 26 तारीख को सदर पाकिस्तान से, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चले जाएंगे और जस्टिस यहिया अफरीदी आ जाएंगे, तो वो जो पाकिस्तान के अदालती मामला हैं वो चलना शुरू होंगे। उसके बाद आइनी अदालत बनेगी, बहुत सारे केसेस जो हैं वो आइनी अदालत में चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट पर ज़रा बर्डन जो है वो कम होगा, लोगों को इंसाफ जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। यही 26वीं आइनी तरमीम थी जिसके ये तहत सारा काम हुआ। एक ख़बर हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। जैसे यहिया अफरीदी के आने के बाद ये शुनीद है और ये कहा जा रहा है कि शहरयार अफरीदी ने रिज़ाइन कर दिया है। ये ख़बर अभी सोशल मीडिया पर है, इसकी जैसे ही कन्फर्मेशन आएगी मैं उस पर भी एक वीलॉग ज़रूर करूँगा।
और उन्होंने ये कहा है कि पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है वो इमरान खान को बाहर लाने को तैयार नहीं है। इस पर मुझे याद आया कि वकील जो हैं वो कभी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करते कि अपने फंसे हुए क्लाइंट को वो ऐसे आसानी से निकलने दें, क्योंकि उसी से तो उन्होंने पैसे बनाने होते हैं, उसी से उन्होंने जो है फ़ीस लेनी होती है। और आज एक रिलीफ भी मिला है बुशरा बीबी को कि तोशाखाना केस में उनको ज़मानत मिली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। ज़मानत जिस जज ने दी है वो उमर अयूब, जो उमर गौहर अयूब हैं, उनके कज़न हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह भी कह लें उनको, उनको उसका तर्जमान भी कह लें, तो उमर गौहर अयूब के वो कज़न हैं जिन्होंने दी है। लेकिन ये इंसाफ पर मबनी होगा फ़ैसला, हम इस पर फ़ैसले पर कोई उंगली नहीं उठाएंगे। लेकिन आने वाले दिनों में मामलात और दिलचस्प होते चले जाएंगे और बात करने में मज़ा आएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।